वार्ड नंबर 5 से निर्दलीय उम्मीदवार नितेश शर्मा जीत की मंजिल तक पहुंच चुके हैं और कह सकते हैं कि ये तीसरी पीढ़ी इनकी मानी जा रही है जो यहाँ पर जीत की मंजिल तक पहुंचती हुई नजर आ रही है, जो हांसी नगर परिषद के हाउस तक पहुंचने का काम कर रहे हैं। खुद नितेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मुझे ये बताइए कि इस जीत को आप कैसे देखते हैं और कितने वोट से जीत हुई है, किसको आपने हराया? सर, लगभग 600 वोटों से मैं विजयी हुआ हूँ और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को मैंने हराया है और मैं जनता का जो प्यार मिला है, क्योंकि इतने मतों से विजयी होना, मैं मेरे वार्ड की जनता को कोटि कोटि नमन करता हूं। क्योंकि उसमें एक दूसरा मामला ये है कि शायद ये हरियाणा का एक रिकॉर्ड होगा जिसके अंदर तीसरी पीढ़ी नगर परिषद पहुंची है, क्योंकि मेरे दादाजी स्वर्गीय पंडित रतनलाल शर्मा जी भी पार्षद रहे और हांसी नगर परिषद के चेयरमैन रहे। मेरे बाबूजी सुमन शर्मा जी भी पार्षद रहे और हांसी नगर परिषद के चेयरमैन रहे और अब परमात्मा के आशीर्वाद और जनता के सहयोग से मुझे भी पार्षद बनने का मौका मिला है, तो हमारी तीसरी पीढ़ी नगर परिषद में पहुंची है। मैं सभी का बहुत बहुत मेरे मतदाताओं का धन्यवाद करता हूं। नितेश जी, 600 वोटों से ज्यादा के अंतर से आपने जीत हासिल की है, तो कह सकते हैं कि चुनाव एक तरफा कर दिया? सर, ये पब्लिक है, ये सिर पे भी चढ़ा लेती है और पैरों में भी बिठा देती है, तो इसीलिए मैं तो जनता जनार्दन का और उस परमपिता परमात्मा परमेश्वर का आभार व्यक्त करता हूँ। तीसरी पीढ़ी आपकी जीत की मंजिल तक पहुंची है, हांसी नगर परिषद के हाउस तक पहुंची है, तो ऐसे में हांसी के वोटर्स को आप क्या कहना चाहेंगे और किस तरीके के वायदे जो आपने चुनाव के दौरान किए थे किस तरीके से पूरा करेंगे? सर, मैं यही कहना चाहूंगा कि ये 8वीं योजना हम पार्षद बने हैं। लगातार 40 सालों से मेरा परिवार पार्षद बनता आ रहा है और मैं प्रयास करूंगा कि जो मेरे बारे में सोच के लोगों ने वोट दिया है, मैं उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतर सकूं और भगवान से भी ये प्रार्थना करूंगा कि परमात्मा मुझे शक्ति दे कि मैं उन लोगों की जो मंशा है, जो मेरे बारे में उन्होंने विचार बना के वोट दिया, मैं उनके विचारों पे खरा उतर सकूं। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में आप चुनावी मैदान में उतरे, गठबंधन की सरकार पूरी ताकत लगाए हुए थी, सरकार के मंत्री, ओहदेदार और तमाम संगठन से जुड़े लोग अपनी पूरी ताकत झोंके हुए थे, तो ऐसे में 600 वोटों से जीत हासिल करना यकीनन एक बड़ी बात है। ऐसा है जी, भारतीय जनता पार्टी के तो विरोध में हमारे शहर में वैसे माहौल था ही, क्योंकि शहर 2.5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने हो गए और शहर के जो हालात हैं वो 2.5 साल और 5 साल पिछले 8.5 सालों से जो शहर के हालात हैं, आप किसी सड़क किसी गली में जाके देख सकते हैं कि हालात बहुत खराब थे। लेकिन चलो, फिर भी बड़ा अच्छा रहा चुनाव, बड़ा अच्छा चुनाव लड़े। तो एंटी इनकम्बेंसी क्या सरकार के खिलाफ खड़ी है, ये आप कहना चाहते हैं? देखो, सरकार के खिलाफ तो माहौल था ही, बाकी तो अभी जब 27 से 27 वार्डों के परिणाम आ जाएंगे उसके बाद ही कहा जाएगा कि लोगों की सरकार के प्रति क्या मंशा है। लेकिन मैं मेरे वार्ड की बात करूं तो सरकार के खिलाफ ही परिणाम आया। सरकार के जो दिग्गज है वो अपनी पूरी ताकत लगाए हुए थे, चुनावी मैदान में किस तरीके से सरकार अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रही? सर, मेरे वार्ड नंबर 5 की विशेष तौर पर आपको बता दूं, वार्ड नंबर 5 में तो स्थानीय भाजपा विधायक और उनके पुत्रों ने डेरा ही डाल रखा था, तो मेरा जो चुनाव था वो भाजपा विधायक के साथ ही समझता हूं मैं। चलिए, आपको जीत की बहुत बहुत बधाई। तो शुक्रिया। नितेश शर्मा ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में वो चुनाव मैदान में उतरे, 600 से ज्यादा वोट से वो जीत हासिल कर चुके हैं और स्थानीय विधायक को कड़ी टक्कर देते हुए वो इस जीत की मंजिल तक पहुंचे हैं। भारतीय जनता पार्टी वार्ड नंबर 1 से और वार्ड नंबर 4 से जीत की मंजिल तक पहुंची है, लेकिन वार्ड नंबर 2 का जिक्र करें, वहां पर भी निर्दलीय, वार्ड नंबर 3 पर भी निर्दलीय और वार्ड नंबर 5 पर भी निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत हासिल की है।